सड़क पर लोगों से मिल रहे व्लादिमीर पुतिन, प्रेसिडेंट ऑफ रसिया। ऐसा इसलिए वो कर रहे हैं क्योंकि जब से प्रिगोजिन ने बगावत की है वो लोगों का विश्वास जीतना चाह रहे हैं। और आपको बताएं कि ब्राइड के साथ फ़ोटो खिंचवाई। ब्राइड तो आप समझ ही होंगे, नई नवेली दुल्हन और दूल्हा। 3 हफ्ते पहले 8 साल की बच्ची को भी मिलने के लिए ऑफिस बुलाया था व्लादिमीर पुतिन ने, प्रेसिडेंट ऑफ रसिया ने, जैसा कि आप देख रहे हो। और वैगनर आर्मी की बगावत के बाद से पुतिन लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। और रविवार को तो एक रूसी दुल्हन से मिलते हुए पुतिन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको भी उनके साथ हैं। वीडियो रूस के क्रोस्टाट शहर की है। क्रोस्टाट शहर काफ़ी जाना माना शहर है, जिसे रूसी मीडिया हाउस आरटी ने शेयर किया है। वीडियो में पुतिन शादी के बाद चर्च से बाहर आई ब्राइड के साथ फ़ोटो खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं पुतिन को देखने और उनसे मिलने के लिए काफ़ी भीड़ जुट गई। और भीड़ आप समझ सकते हैं कि कितनी खुश थी। प्रिगोजिन के तख्तापलट की कोशिशों के बाद पुतिन पहले के मुकाबले ज़्यादा पब्लिक में दिख रहे हैं और कॉन्फिडेंट भी। 4 जुलाई को उन्होंने एक 8 साल की बच्ची को मुलाकात के लिए अपनी ऑफिस बुलाया था। पुतिन ने फाइनेंस मिनिस्टर को कॉल कर बच्ची की उनसे बात भी कराई थी। 36 घंटे की बगावत का पुतिन की इमेज पर काफ़ी बुरा असर पड़ा था। आपको बता दें कि पिछले महीने रूस की प्राइवेट मिलिट्री ने पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी थी। वैगनर के चीफ और कभी पुतिन के रसोइये रह चुके एवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के साथ रूस के रोस्तोव शहर पर कब्जा भी कर लिया था और रूस की ओर बढ़ गए थे। हालांकि ये बगावत केवल और केवल 36 घंटे चली, मतलब 1.5 दिन, और इसे ख़त्म भी कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका पुतिन की ताकतवर नेता वाली छवि पर काफ़ी असर पड़ा था। जर्मनी और पश्चिमी देशों के नेताओं ने कहा था कि प्रिगोजिन की बगावत से रूस पर पुतिन की पकड़ अब कमज़ोर हो चुकी है। एक और कहानी बताते हैं। ग्रेन डील पर पहली बार बोले पुतिन। ये ग्रेन डील क्या है? आपको बता दें कि यूक्रेन गेहूं का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। इससे सारे देशों पर असर पड़ने वाला है। वैगनर की बगावत के बाद पुतिन न सिर्फ लोगों से मिल रहे हैं बल्कि उन्होंने मीडिया के सामने ज़्यादा आना भी शुरू कर दिया है। पुतिन ने रविवार को यूक्रेन के साथ ख़त्म की ग्रेन डील पर पहली बार चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जंग शुरू होने के बाद हुई ब्लैक सी डील का मकसद ही ख़त्म हो गया था। इसे लेकर जेलेंस्की ने बुधवार को नाटो काउंसिल की एक बैठक भी बुलाई है। जेलेंस्की के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि रूस के अलग होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम ब्लैक सी के जरिए सप्लाई जारी रखेंगे, इसमें यूएन की मदद लेते रहेंगे। हमने शिपिंग कंपनी से बातचीत भी की है और वो सप्लाई के लिए तैयार है। तुर्की के रास्ते दुनिया को अनाज पहुंचाना जारी रखा जाएगा। जाने क्या है वो ग्रेन डील जिससे रूस ने खुद को बाहर कर लिया है? आपको बताएं, ये ग्रेन डील, अनाजों की डील, काफ़ी बेहद प्रशंसनीय और काफ़ी चर्चा का विषय है आजकल, क्योंकि गेहूं के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ जाएंगे। जितने भी ग्रेन्स, चाहे कुछ भी कोई भी ग्रेन्स हो। रूस यूक्रेन जंग के बाद अफ्रीकी देशों में अनाज की भारी कमी हो गई थी। जंग के बाद यूक्रेन से अनाज और तेल बीजों का निर्यात लगभग बंद हो गया था।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसे लेकर चेतावनी भी दे दी और उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध लंबा खिंचा और रूस यूक्रेन से अनाज की सप्लाई सीमित रही तो करोड़ों लोगों के गरीबी के जाल में फंसने का खतरा बढ़ जाएगा और राजनीतिक अशांति बढ़ेगी, बच्चों की शारीरिक वृद्धि प्रभावित होगी और भूखमरी फैल जाएगी। इसकी वजह से अगर आप देखें तो मुख्य वजह ये थी कि काफ़ी देश यूक्रेन से गेहूं इंपोर्ट करते हैं जो ब्लैक सी के जरिए किया जाता है। हालांकि आप जानते ही होंगे कि चाइना भी एक इंपोर्ट करता है गेहूं और गलती से चाइना की शिप पर 60,000 टन गेहूं पर बम गिर गया, मिसाइल गिर गई। अब चाइनीज़ क्या खाएंगे? नूडल से काम चलाएंगे, फिश से काम चलाएंगे और उनके पास स्नैक खाने के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। जंग के शुरुआत दिनों में रूस और यूक्रेन ब्लैक सी से गुजरने वाले एक दूसरे के जहाज़ पर हमला करने लगे थे, जिससे सप्लाई चेन ठप हो गई थी। हालात बिगड़ते देख तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने दोनों देशों के बीच एक डील कराई थी। डील के तहत रूसी सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला बिल्कुल नहीं करेगी और तुर्की और संयुक्त राष्ट्र जहाज़ों का निरीक्षण करते रहेंगे, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि रूसी हथियार यूक्रेन न लाए जा रहे हों। यही था इम्पोर्टेंट पॉइंट। जय हिंद, जय भारत।